देश के साथ खड़े रहें, क्योंकि देश के साथ खड़े होने का मुझे ऐसा लगता है यही सही है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी की सुबह बहुत अच्छी गुजरी होगी। लेकिन कल जो खबरें आई हैं लद्दाख से भारत के फौजियों को लेकर, वो बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं। 20 जवानों का शहीद होना एक बहुत ही दुखद घटना है भारत के लिए। भारत की अखंडता पे, भारत की सुरक्षा पे सवाल। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर सीमा पे हुआ क्या, हम लोगों को अभी किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए और चीन ये सब आखिर कर क्यों रहा है, वजह क्या है। हम पहले वजह से ही शुरुआत करते हैं कि आखिर वजह क्या हो सकती है कि चीन इस तरह की घटिया हरकतें कोरोना वायरस के टाइम पे कर रहा है। देखिए, कोरोना वायरस के कारण चाइना की पूरी दुनिया में फजीहत हुई, ये बात सभी ने मानी। हालांकि खुले तौर पे लोग इसको इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये रेसिज्म का एक तरीका हो जाएगा कि भैया आप किसी को चाइनीज होने के कारण आप उसको कह रहे हैं कि भैया आपने तो ये वायरस फैलाया है फलाना ढिमका। ठीक है, वहाँ की जनता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये बात पूरी दुनिया ने मानी है, जिस कारण से कि चाइना की फजीहत हो रही है और उसके देश में इस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है और अराजकता, मतलब वहाँ के लोगों की, वहाँ के देश के सरकार के प्रति जो एक निष्ठा है, जो एक संवेदना है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो बहुत हद तक कम हो रहा है। अब जब इस चीज़ को कम कर रहा है, जब ये चीज़ कम हो रही है देश के लोगों में, तो इस चीज़ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चाइना ने सबसे घटिया तरीका अपनाया। उसने अपने वहाँ के लोगों को ये बताया कि हम लोगों को हांगकांग, ताइवान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से हमारे देश को खतरा है और इस वक्त हमारे देश को ज़रूरत है एकजुट होकर खड़े होने की। तो पूरी जो उनका देश है उसका जो ध्यान है वो कोरोना वायरस के कारण हुई फजीहत से हटकर इन सब चीज़ों के ऊपर आ गया कि भैया हम लोगों को भी साथ में खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के ऊपर किसी ने, बाहरी ताकतों ने हमला किया है। बेसिकली बात ये है, मतलब बात तो वहाँ की मीडिया से ये तक बाहर आ रही है कि जो शी जिनपिंग है, वहाँ के राष्ट्रपति जो है, उनकी अपनी पार्टी में ही पकड़ ढीली होती जा रही है। अंदर ही अंदर चाइना बहुत सारे गुटों में टूट चुका है। तो इन सब चीज़ों को जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है चाइना, ये सब हरकतें करके। और इस बीच में वो ये भी दिखाना चाह रहा है कि भैया कोरोना काल के बीच में भी अगर भारत कुछ हरकत करता है तो हम उसको उसी के भाषा में जवाब दे सकते हैं। ये बात हो गई कि क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके पीछे। अब बात करते हैं कल आखिर हुआ क्या है। तो भाई, जो 1962 का युद्ध हुआ था वो भी गलवान वैली से ही शुरू हुआ था। गलवान वैली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पॉइंट माना जाता है भारतीय ज्योग्राफी में, कि वहाँ तक अगर आपको कोई सामान पहुँचाना है, जो सबसे ऊंचा हमारे यहाँ का हवाई अड्डा है, वहाँ तक अगर आपको सामान पहुँचाना है तो एक बहुत कठिन रास्ता था, लेकिन उसको कि बहुत सुगम कर दिया गया है 255 किलोमीटर लंबी सड़क बना के, जिसका कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा बचा है जिसमें गलवान वैली में काम चल रहा है। और चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये सड़क कंप्लीट हो, क्योंकि ऐसा होने से भारत की फौज की जो नेटवर्क क्षमता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। अगर कहीं पे भी उसको पहुंचना होगा बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। चाइना बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ये चीज़ हो, तो इसीलिए उसने इस प्रकार की घुसपैठ चालू कर। अब हुआ ये है कि जो बाकी के एरिया में उनने जो बातें हुई, जैसे सिक्किम में भी उनने दिखाया, अरुणाचल प्रदेश के, ये सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें थी। मेन बात थी गलवान वैली की ही, कि उनको यहाँ पे काम रोकना था। तो भाई 6 जून को दोनों आर्मीज के बीच में जो मीटिंग में निष्कर्ष निकला, उसमें ये निकला कि भाई दोनों सेना 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटेंगी। और ये जो कल घटना हुई है ये उसी की मॉनिटरिंग के दौरान हुई। भारत की एक सैन्य टुकड़ी इस बात की निगरानी कर रही थी कि क्या चीनी सैनिक पीछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसी बीच वहाँ पे 20 सैनिकों की एक टुकड़ी ने भारतीय टुकड़ी पे हमला कर दिया और फिर वहाँ पे उनकी दूसरी टुकड़ी भी आ गई। ऐसे करते करते वहाँ पे चाइना के करीब करीब 800 जवान इकट्ठे हो गए। उसके मुकाबले भारत के जवान काफ़ी कम थे और उस एक छोटी सी चोटी पे इसी कारण एक भगदड़ का माहौल बन गया, जिस कारण से कि हमारे कई जवान ठंडे पानी में भी गिर गए। जी हाँ, अधिकतर मौतें जो हुई हैं भारतीय सैनिकों की, वो ठंडे पानी में गिरने के कारण हुई हैं। लड़ाई में उतनी जाने नहीं गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ चाइना का भी यही हुआ है कि एक रिफ्ट के टूटने के कारण करीब करीब 50 सैनिक पानी में गिर गए और खाई में गिर गए, जिस कारण से कि उनकी तरफ से भी कई सारी मौतें हुई हैं। फिर इन सब चीज़ों को शाम को 6 बजे तक शांत किया गया और फिर बाद में इनके हेलीकॉप्टर भी देखे गए कि वहाँ पे वो अपने जो सैनिक हैं उनको एयरलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब वहाँ पे हुआ है। मैंने आपको बहुत छोटे हिस्से में बता दिया है और कई ऑनलाइन वीडियोज़ में आप देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ मिल जाएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की कि हम लोगों को किस तरह से इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा अभी इंसिडेंट हुआ है ये ऐसा नहीं किसी एक पार्टी के ऊपर है, किसी एक समुदाय के ऊपर है या किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर है। ये पूरे देश के ऊपर है, पूरे देश की अखंडता की बात है, पूरे देश की सुरक्षा की बात है। तो ऐसे मौके पे यदि हम देश के
देश को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी आर्मी हो गई, हमारे नेता हो गए, हमारे प्रधानपति हो गए, इन लोगों के साथ यदि हम खड़े नहीं होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, हम अपना कॉन्फिडेंस उनको नहीं देते हैं, तो हमारे देश की हालत भी वही हो जाएगी जो चाइना के अंदर से हो रही है। जी हाँ, चाइना भी ये हरकतें क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका पूरा देश जो है वो अंदर से टूट रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यही चीज़ वहाँ भी चल रही। तो हम लोगों को भी ये ज़रूरत है कि हम अपने देश के साथ खड़े रहें। फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सेना की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जारी होते हैं, सिर्फ उन्हीं को सच मानें, क्योंकि ऐसे समय पे कई लोग फेक न्यूज़ जारी करके अपनी टीआरपी बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दें। खबरें बहुत सी तरह की आएंगी, हमने बालाकोट और उरी के टाइम पे भी ये चीज़ देखी, बहुत तरह की खबरें आएंगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से खबरें आती हैं सिर्फ उन्हीं को सच मानें। फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भी भरोसा ना रखें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। ये वक्त है अपने आप को जोड़ के रखने का, अपने देश के प्रति अपने आप को खड़ा रखने का। अगर हम सेना पे जाके या सीमा पे जाके लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि हम अपनी जगह पे बैठ के हम देश को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि नहीं, हमें आप पे भरोसा है, आप जाके अपना काम करिए, हम आपके साथ हैं। हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब आखिरी बात उन लोगों के प्रति जो लोगों ने बालाकोट के टाइम पे, उरी के टाइम पे सबूत मांगने की बात करी थी, भाई सबूत दीजिए। तो देखिए ऐसा है, इन मौक़ों पे आप सबूत ना मांगे तो अच्छा होगा। सेना के साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरी हमारे देश के प्रधानमंत्री से और जो दूसरे लोग हैं उन सबसे एक अपील है कि यदि आप लोग कर सकें तो एक चीज़ ज़रूर करें कि जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसे मौके, ऐसे नाजुक मौके पे ऐसी फालतू की बात ही कहूँगा मैं, ऐसी फालतू की बात करते हैं, अराजकता फैलाने वाली बात करते हैं, उन लोगों को कुछ समय के लिए सेना, मतलब जहाँ पे सेना हमारी तैनात है ना, लद्दाख पॉइंट पे, वहाँ ज़रूर भेजें इनको। 3 से 4 दिन के लिए वहाँ पे इन लोगों को तैनात करें, इनको दिखाएं कि वहाँ पे कैसा क्या माहौल है, कि ये लोग वहाँ पे अपनी सर्विस दे सकें। भाई इतने आप सजग हैं हमारे देश के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपने देश को अपनी इतनी सेवा दे ही सकते हैं। मेरी एक छोटी सी अपील। इसके बाद अब ये एक सवाल ही मन में उठता है कि भाई अब ये इतनी सी जो घटना है, जो इतना बड़े पैमाने पर पहुँच गई है, ऐसा तो है नहीं कि चाइना के जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं बिना उनके इशारे पे ये चीज़ हो गई। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि चीना के जो आला अधिकारी हैं उनके निशानदेही पे ये चीज़ें हुई हों, क्योंकि चाइना का देखिए शुरुआत से ये एक रवैया रहा है कि वो पीठ पे छुरा भोंकने का काम करता है, और वो ही उसने यहाँ पे भी किया। चीन ने आखिर यही समय क्यों चुना? तो सीधी सी बात है, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और वो चाहता है अपनी ताकत दिखाना, क्योंकि युद्ध के बड़े मैदान में अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। अंदर से देश खोखला है, यहाँ के सैनिकों में वो बात नहीं, वो जज्बा नहीं जो हमारे यहाँ के सैनिकों में। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ वो पॉसिबल कर ही नहीं सकता कि नॉर्मल टाइम पे करे, इसलिए उसने ऐसा टाइम चुना जब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई। अब बात ही आ जाती है कि चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हांगकांग, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में चल रहा है, तो उसने भारत को ही क्यों चुना? देखिए, भारत को अमेरिका G7 में लाने का फैसला कर चुका है, और वो भारत को ये हमला करके, चाइना भारत पे हमला करके दिखाना चाह रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में और ज़्यादा रिश्ते अच्छे होते हैं तो हम भारत को उसकी औकात दिखा सकते हैं। ऐसा उन लोगों का कहना है। जहाँ तक मुझको समझ में आ रहा है कि चाइना यही चाह रहा है कि अमेरिका को भी एक संदेश भेजे भारत की, चाइना अमेरिका को भी एक संदेश भेजे भारत के थ्रू कि भैया आप हम लोगों की जो पॉलिटिकल है, जियोपॉलिटिकल जो है, उससे दूर रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आप तक बातें पहुँचाना चाहता था वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो कोशिश करें कि देश में अभी अराजकता का माहौल ना फैलाएं, अफवाहों से दूर रहें, फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें, हमारी आर्मी के साथ खड़े रहें, अपना पूरा कॉन्फिडेंस दें उनको, बिल्कुल भी डरे ना, बिल्कुल भी भयभीत ना हो, क्योंकि ये समय है देश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना ही करें। कोई ज़्यादा उम्मीद हमसे की नहीं जाती है, सिविलियन से आखिर हम लोग, तो जितना हमसे हो पा रहा है उतना करें। और सबसे बढ़िया और सबसे आखिर में कोशिश यही करें कि देश के साथ खड़े रहें, क्योंकि देश के साथ खड़े होने का मुझे ऐसा लगता है यही सही वक्त है। और हम इस वक्त अपने देश में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, आपस में अभी भी लड़ते रहेंगे, पार्टी को लेकर आपस में एक दूसरे को लेफ्टिस्ट, राइट विंग यही कहते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि देश हमारा इस मुसीबत से उभर पाएगा उतने अच्छे तरीके से। तो कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस से रहें, एक दूसरे को समझें। किसी के मन में अगर कोई शंका आ रही है तो उसको दूर करें, और अगर आपको फिर भी कुछ बात लगती है तो बिल्कुल मुझे ईमेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ट्विटर पे करें, कहीं भी कर सकते हैं। सब हैंडल आपके सामने हैं, जहां आपको बात करनी है आप बात करें। मेरे आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।